स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी दोस्तों, देश विदेश और राज्यों की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जी दोस्तों, चलते हैं अब तक की पहली बड़ी खबर के साथ। चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं। 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी और एलजेपी की बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान ने। जान लेते हैं पूरी बड़ी खबर। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। बिहार में भाजपा और लोजपा की 10 नवंबर के बाद सरकार बनेगी, यह हमारा निश्चय है। गौरतलब हो कि चिराग पासवान लगातार एनडीए के घटक दल जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री और भाजपा के साथ बने रहने की बात भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोजपा पर तीखा हमला बोला है। कहा कि एक सीट भी नहीं जीतने वाली पार्टी बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है। हकीकत है कि वह बिहार में महज वोट कटवा ही है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा ईदगाह के खिलाफ आरएसएस पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत द्वारा वहां एक ईदगाह के खिलाफ दलील देने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि लोगों को संघ के डिजाइनों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ट्वीटर पर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फैसले ने संघ परिवार के संकल्प को मजबूत किया है। ओवैसी ने हिंदी में ट्वीट किया कि जिसका डर था वह सच हो गया है। बाबरी मस्जिद से संबंधित फैसले ने संघ परिवार के संकल्प को मजबूत किया है। याद रखें, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो संघ इस पर एक हिंसक अभियान शुरू कर सकता है और कांग्रेस भी अभियान में शामिल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा की जिला अदालत ने मथुरा की ईदगाह पर एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि लोगों को आरएसएस के डिजाइनों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाहिद घाट ट्रस्ट के बीच विवाद को 1968 में सुलझा लिया गया था और विवाद के पुनरुद्धार पर सवाल उठाया गया था। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। चिराग पासवान का भाजपा से सवाल, लोजपा वोट कटवा तो 2014 से क्यों रखा है साथ। यहाँ दोस्तों, बता दें कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने एनडीए का हिस्सा न होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसे लेकर भाजपा और लोजपा के बीच घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा पर निशाना साधा है। चिराग ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि यदि हम वोट कटवाएं तो भाजपा ने 2014 से हमें साथ क्यों रखा है। भाजपा नीतीश कुमार के दबाव में ऐसे बयान दे रही है, उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो एनडीए में नहीं रहूंगा। जावड़ेकर ने लोजपा को कहा था वोट कटवा पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा था कि लोजपा बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बिहार चुनाव में लोजपा केवल एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि बिहार में केवल 4 पार्टियां भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। चिराग पासवान ने अलग रास्ता चुना है। वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है। जी दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा यह नियम 1 नवंबर से बदलेगा। जानिए अब आपको क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एलपीजी के ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना है। आने वाले 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर का नियम बदलने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के होम डिलीवरी की नई व्यवस्था में अब यह होगा कि गैस के लिए अब ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। शुरुआत में यह योजना देश के उन 100 शहरों में लागू होगी जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आते हैं। इसके पीछे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का ध्येय यह है कि गैस का सिलेंडर सही ग्राहकों तक पहुंच सके। यानी अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद जो ओटीपी प्राप्त होगी वह ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। यदि आप यह नहीं बता पाते हैं तो हो सकता है कि आपको सिलेंडर ना मिल पाए। जयपुर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस व्यवस्था को पिछले कुछ समय पहले पायलट आधार पर लागू किया गया था। यह योजना वहां पर प्रायोगिक स्तर पर सफल रही, इसलिए अब 1 नवंबर 2020 से इस योजना का विस्तार देश के 100 स्मार्ट शहरों में किया जा रहा है। इन शहरों से जो भी फीडबैक मिलेगा उसके ही आधार पर व्यवस्था का विस्तार देश भर में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि कंगना रनौत की फिर बड़ी मुसीबत। बांद्रा कोर्ट ने दिया एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जाने क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद नाम के याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एक याचिका दायर की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना अपने ट्वीट और टीवी चैनलों पर इंटरव्यू के जरिए हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा कर रही है। कोर्ट के इस आदेश और एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना की मुसीबत बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोल इंडिया ने लाखों कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, खाते में आएंगे 68,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि बता दें कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने इन कर्मचारियों के लिए 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस लिक्विड अवार्ड PLR के तौर पर कर्मचारी को 68,500 रुपए देने का ऐलान किया है। दिवाली के तोहफे के रूप में यह राशि कर्मचारियों के खातों में 25 अक्टूबर से पहले आ जाएगी। कंपनी के इस फैसले की वजह से करीब 2.62 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और कंपनी पर 1700 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। इस फैसले का लाभ कोल इंडिया की 8 सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पिछले साल कंपनी ने अपने कर्मचारियों को PLR के रूप में 64,700 रुपए दिए थे। इस बार कोरोना वायरस के महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने के बावजूद PLR में 5.87% का इजाफा किया गया है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से कोयले की बिक्री प्रभावित हुई है। इसके बावजूद कर्मचारियों को ज़्यादा बोनस दिया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, इस महीने से बढ़कर मिलेगा वेतन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए। 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों से 1 दिन की वेतन कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। इस फैसले से 2.5 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दिवाली से पहले इस फैसले को कर्मचारियों के लिए सौगात माना जा रहा है। राज्य सरकार ने ताज़ा फैसले में यह तय किया है कि अब कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। कोरोना संकट के बाद उपजी आर्थिक समस्याओं के चलते शासन ने कर्मचारियों के वेतन में से कटौती का निर्णय लिया था। अब इसे हटा लिया गया है। नई व्यवस्था में सरकार ने जो तय किया है कि उसके अनुसार कोरोना राहत कोष के लिए IAS, IPS, कि उनका वेतन अब ना काटा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर।